Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of statistical mechanics. Let's begin. एठारे आमे statistical mechanics core paper रो unit number 1 classical statistics part 1 यार 1.5 मार्क किंबा 2 मार्क्स क्वेश्चंस गुड़िक सेमिस्टर एग्जाम रे पचरा जाउछि से गुड़ी को आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन दैट द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम। गोटे सिस्टम केउ प्रकार सिस्टम से गोटे आइसोलेटेड सिस्टम कहले ता आखपाख आ किसी सिस्टम नाही आमे केवल ही से गोटे सिस्टम को आमे कंसीडर करिछे आइसोलेटेड सिस्टम। से केमिति अछि से थर्मल इक्विलिब्रियम रे अछि टेम्परेचर टाको आमे कांस्टेंट नै अछि थर्मल इक्विलिब्रियम रे अछि। से कहउछि जदि को से आइसोलेटेड सिस्टम ता थर्मल इक्विलिब्रियम रे थाए सेही समय रे तार एंट्रोपीटा मैक्सिमम हबो। सर्वाधिक एंट्रोपी कोनसी गोटे सिस्टम केते बेले अचीव करिवो जेते बेले से सिस्टमटा तार थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहिबो से समय रे से सिस्टम टी तार मैक्सिमम एंट्रोपी को अचीव करि नबो। ताको हम एक्सप्लेन करबा केमिति से अचीव कर दोजी मैक्सिमम एंट्रोपी। द इक्विलिब्रियम स्टेट इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। आमे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स रे इक्विलिब्रियम स्टेट का कहउचे जदि सही स्टेट टी रो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम केतेबेले ना जदि से सिस्टमटा एक प्रकार रो इक्विलिब्रियम स्टेट रे रहथिबो से थर्मोडायनामिक सिस्टमटा जदि इक्विलिब्रियम स्टेट रे रहे सेति पई थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। मैथमेटिकल जदि देखिबा हम लिखुचे स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी रे S इज इक्वल टू K ln W। S टा होची एंट्रोपी, K टा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, W टा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। सो इक्विलिब्रियम स्टेट मस्ट आल्सो बी ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। जदि को हमर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हैला थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एवं एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जेतु थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होउची से इक्विलिब्रियम स्टेट रे तेनु को हम कहि दे परिबा से इक्विलिब्रियम स्टेट रे तार एंट्रोपीटा मध्य मैक्सिमम हेबो। काहे कि कारण थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एवं एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होउची। नाउ द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेफिनाइट टेम्परेचर। किंतु आम इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कहे थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट तार टेम्परेचरटा कांस्टेंट बा गोटे डेफिनाइट टेम्परेचर आम नहीं जो डेफिनाइट टेम्परेचर नहीं आम जो स्टेट पाचे कहे गोटे इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। सो द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। तेणुकरी सही थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट रे ही आम मैक्सिमम एंट्रोपी पाई। हेन्स वी कनक्लूड दैट द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम। तेणुकर आम कहीदे पारिबा गोटे सिस्टम जदि आइसोलेटेड होता है एवं से थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में थाए तो से मैक्सिमम एंट्रोपी अचीव करिवो ताको आम एक्सप्लेन करेनेले। क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन फ्लक्चुएशंस इन माइक्रो कैनोनिकल कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स। तीन प्रकार एनसेम्बल आम पढ़ी गोटे माइक्रो कैनोनिकल कैनोनिकल एवं ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल कहले से एनर्जी वॉल्यूम एवं नंबर ऑफ पार्टिकल्स EVN। कैनोनिकल कहले टेम्परेचर वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स TVN। ग्रैंड कैनोनिकल कहले TV म्यू टेम्परेचर वॉल्यूम एवं केमिकल पोटेंशियल। एथिरे से गुड़िक इंडिपेंडेंट रहउथला बा आइडेंटिकल रहउथला। से कहिछि तेरे ये जो तीनटा जाक एनसेम्बल मध्य रे फ्लक्चुएशन केमिति हेउछि क्यार वेरिएशन घटुछि। इन माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल्स फ्लक्चुएशंस आर नॉन। माइक्रो कैनोनिकल हम कौन देखले एनर्जी EVN एनर्जी वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स
माइक्रो कैनोनिकल कहले एनर्जी वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस इज फॉर माइक्रो कैनोनिकल तेणुक माइक्रो कैनोनिकल रे कौन फ्लक्चुएसन होना जदि आम कैनोनिकल कहवा कैनोनिकल आम क्या देखुचे टी भी एन कैनोनिकल आम देखा पाचे टी भी एन तेणुक फ्लक्चुएसन कार फ्लक्चुएसन है जानिक ये एनर्जी फ्लक्चुएसन है इन कैनोनिकल एनसेम्बल फ्लक्चुएसन्स आर इन एनर्जी ओनली केवल एनर्जी फ्लक्चुएसन है आउ भी एवं एन तो जहाँ थिला माइक्रो कैनोनिकल ताहा कैनोनिकल नेक्स्ट ग्रांड कैनोनिकल रे इन ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल फ्लक्चुएसन्स आर इन बोथ एनर्जी एंड मैटर ग्रांड कैनोनिकल टी भी म्यू टेम्परेचर वॉल्यूम केमिकल पोटेंशियल लेट वी सी हियर आमर ये ई भी एन थिला ये टी भी म्यू है तेणुक आमर वॉल्यूमटा सेम रहा कि वेरिएशन है एनर्जी रे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स रे फ्लक्चुएसन्स आम क्यों देखले बोथ एनर्जी एंड मैटर मैटर कहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज पार्टिकल्स यही भाव में माइक्रो कैनोनिकल कैनोनिकल एवं ग्रांड कैनोनिकल रे कौन सब फ्लक्चुएसन्स घटुची ताको आम बुझीने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो जीरो केल्विन जहाँ आम कहे ताहाको आम एक्जाक्टली जीरो केल्विन आनीपर ना केमी आनीपर ना लेट अस कंसीडर ए चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर एंट्रोपी चेंज करवा सिस्टम रे जो प्रेशर नहीं गोटे कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम नवा तेज आम कौन लिखा डीएस आम केमी लिखुचे ना डी क्यू बै टी बर्तमान ये चेंज इन हिट एट कांस्टेंट प्रेशर नेले डी क्यू बदले आम लिखिपर सीपी डी टी एपट साइड के आसीगले हरी डीएस बै डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सीपी बै टी इन द लिमिटिंग केस आज टेम्परेचर टी अप्रोचेस टू जीरो बर्तमान टी को आम टेंस टू जीरो करदे दीपट साइड लिमिट नहीं जाओ लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल एस बै डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एपटे लिमिट टी टेंस टू जीरो सीपी बै टी लिमिट टी टेंस टू जीरो हेले जीरो हो गले ये जानी इनफिनिटी आसीज तेणुक आम कहीदे पारिबा सिंस द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सब्सटेंसेस have a finite value at all temperatures specific heat आम जहाँ सीपी बोली कहचे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तार फाइनाइट वैल्यू आसो जेकोसी टेम्परेचर तो एबव इक्वेशन इम्प्लाइज दैट द एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस शुड टेंड टू इनफिनिटी एट टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो ये इक्वेशन आम कौन देखले टेम्परेचर टाक आम जीरो को अप्रोच कर दोचे किंतु सी क्या को अप्रोच करुच्ची से इनफाइनिटी हो जाऊँगी तेणुक आम कहीपर एब्सोल्यूट जीरो जो आम कहते जीरो केल्विन कैन नॉट बी अटेन्ड आम जीरो केल्विन टेम्परेचर को आनीपर ना जीरो केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचरटा गोटे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किंतु प्रैक्टिकली आम जीरो केल्विन टेम्परेचर को अटेन्ड करवा कष्टकर हो तार कारण कहला कारण टेम्परेचर को आम जीरो करदे तार एंट्रोपीटा इनफाइनिटी हो जाए इनफाइनिटी एंट्रोपी इज नॉट पॉसिबल दैट इज पॉसिबल फॉर आइडियल सिनारियो नेक्स्ट टाइम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एटा व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज गिवन 79.6 calories of heat it just melts without any change in temperature calculate the change of entropy in this process तो आइस रो मास टा केते आरो गिवन अछि मास ऑफ आइस m 1 ग्राम ये देछि तार हीटा देछि ता माने तार लैटेंट हीट ऑफ आइस लैटेंट हीट ऑफ आइस लैटेंट हीट ऑफ आइस देखो आम एल द्वारा लिख दे परिबा 79.6 कैलोरी 79.6 कैलोरी latent heat of ice
तापर टेम्परेचरटा ये केते देछि टेम्परेचर टीटा 0 डिग्री सेल्सियस कही जिते डिग्री सेल्सियस थी तुम केल्विन में कन्वर्ट करदेव तेणुक 273 केल्विन आमको केते परिमाण हीट सप्लाई है आम कैलकुलेट करिया देयरफॉर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू आइस आम कहे डेल क्यूटा आनी केमी आसो एम इंटू एल एमटा ये केते अच्छी 1 एलटा केते 79.6 ये आसीगला यानी केते 79.6 कैलोरीज हमको चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करिया पड़िबो सो चेंज इन एंट्रोपी जब आम डेल एस कहीकि लिखुचे तो माने डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी टेम्परेचरटा ये डेल क्यू केते पाइजे 79.6 टेम्परेचरटा केते 273 आको हरिले आम केते पाइबा 0.29 और यूनिट जानी कौन आसो कैलोरी पर केल्विन इनवर्स हमारे एंट्रोपी कैलकुलेट करिया पे थिला हम बर्तमान एंट्रोपीटा कैलकुलेट कर देला 0.29 कैलोरी पर केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अन्य एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आम सिंप्लीफाई करवा ए माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल कंसिस्ट ऑफ 12 atoms with each taking either energy 0 state or energy E state. Both states are non-degenerate. If the total energy of this system, or we can say the total energy of this ensemble is 4E, what will be the entropy in terms of Boltzmann constant K? हमको एंट्रोपी कैलकुलेट करिया पे पड़िबो इन टर्म्स ऑफ के रे केते। फर्स्ट हम लिखिबा हमें केतुटा नंबर ऑफ वेज हमको फाइंड आउट करिया पे पड़िबो हमर एनर्जी केते ना 4E रु हमें 12 आटम को हमें सजाई देबा द नंबर ऑफ वेज having that energy 4E out of 12 atoms এটা আমি পাই যাবা তার থার্মোডাইনামিক प्रोबेबिलिटी तबे नंबर ऑफ वेज having that energy 4E out of 12 atoms रु केतोटा 4E स्टेट को अचीव करिबा तेणुक आम ये कॉम्बिनेशन यूज करवा 12 कॉम्बिनेशन 4 तो मैंने 12 फैक्टोरियल NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल यानी कहते 12 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल ये कहते आसी 12 गुणन 11 गुणन 10 गुणन 9 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल कैंसल हो गला यानी केते रहगला 12 गुणन 11 गुणन 10 गुणन 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कहले 4 3 2 1 4 3 2 1 ये आसीयो केते 4 3 की 12 3 की 3 कैंसल हो गला तापर आमर 2 5 10 यानी केते आसीबो 5 नुआ 45 इंटू 11 45 इंटू 11 आसले केते 495 आम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी पाई गले 495 सिंपली तेणुक आम एंट्रोपी कैलकुलेट कर परिबा देयरफॉर एंट्रोपी S इज इक्वल टू K ln W हम जानिचे K रो वैल्यू केते 1.38 10 to the power minus 23 ln ये कहते 495 तार लॉन ऑफ एथिक वैल्यू को कैलकुलेट करा जाई परिबो 1.38 इंटू 10 to the power minus 23 इंटू 6.204 ए वैल्यू गुड़िक गिभेन थी एग्जाम रे जदि क्वेश्चन पचारे तो गिभेन थी से वैल्यू गुड़िक
फाइंड आउट करने ना कष्ट हम तुमको केवल थर्मोडायनामिक प्रोबाबिलिटी कैलकुलेट करार अच्छी और एंट्रोपी इक्वेशन पुटअप करार अच्छी आसीगला वैल्यू के 8.56 जूल केल्विन इनवर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन व्हाट इज फेज स्पेस कहले आम कौन बुझुचे फेज स्पेस निश्चित कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस ताको आम कहूचे फेज स्पेस पोजीशन पाई 3टा कोऑर्डिनेट मोमेंटम पाई 3टा कोऑर्डिनेट एभली भाव में 6टा कोऑर्डिनेटर आवश्यकता करूची कौन सी गोटे पार्टिकल पोजीशन को आम डिटेल्स रे जानिबा पाई फेज स्पेस रे कहि परिबा वी कैन कंप्लीटली स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल बाय नोइंग 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस कॉल्ड पोजीशन स्पेस गोटे पार्टिकल विशेषकर 3टा कोऑर्डिनेट जदि जानिबा से पार्टिकल रो पोजीशन को आम स्पेसिफाई करि परिबा स्पेस रे 3 डायमेंशनल स्पेस ताको आम कहूचे पोजीशन स्पेस Similarly, we can completely specify the momentum of a particle by knowing the 3 momentum coordinates px, py and pz in another 3-dimensional space. We call it as momentum space. से भाव में आम 3टा मोमेंटम कोऑर्डिनेट तार जदि आम जान दे परिबा तार मोमेंटम स्पेस जहाँ कहूचे आम पार्टिकल विषय में स्पेसिफाई कर दे परिबा से पार्टिकल को तेबे जो पोजीशन स्पेस रहिला 3टा एवं मोमेंटम स्पेस रहिला 3टा ताको कंबाइनिंग करिकी आम नुआ एक प्रकार स्पेस कहूचे फेज स्पेस जहाँ गोटे 6 डायमेंशनल स्पेस द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस ओके फेज स्पेस कौन जानी तो व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ ए फेज स्पेस सेल इन क्लासिकल एंड क्वांटम मेकानिकल सिस्टम फेज स्पेस कहले आमर तार गोटे 6 डायमेंशनल स्पेस रोची जो 6 डायमेंशनल स्पेस रोची तेरे क्लासिकल मेकानिक्स या क्वांटम मेकानिक्स आम कहवा तार फेज स्पेस सेल तार जो एलिमेंटारी रोची माने फेज स्पेस ने 6टा कोऑर्डिनेट रखी फेज स्पेस कहले तार एलिमेंटारी जहाँ आम टेक्निकाली कहचे फेज स्पेस सेल ताहार साइजटा केते क्वांटम मेकानिकल तार साइज केते एवं क्लासिकली तार साइजटा केते यदि आम क्लासिकली देखा द मिनिमम साइज ऑफ द फेज स्पेस सेल इन क्लासिकल मेकानिक्स इज h0 क्यू मे इवेन अप्रोचेस टू 0 यहाँ 0 हो क्लासिकली कि क्वांटम मेकानिकल तो 0 हेनी तो जो साइजटा कहूँ सी एस क्यू सांगे बराबर होठार एजटा प्लांक्स कांस्टेंट को लीड कर इन क्वांटम मेकानिक्स द मिनिमम साइज ऑफ ए फेज स्पेस इज एस क्यू व्हेयर एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 write down the number of degrees of freedom earth bob of a simple pendulum hung by means of an elastic thread mosquito ये 3टा जाक सिचुएशन में आम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करवा फास्ट अच्छी कार आम पृथ्वी अर्थ देखुचे अर्थ मूव्स इन ए प्लेन अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट आम पृथ्वीटा सन चारिपटे गोटे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट रे रिवॉल्व कर जो प्लेनटा से गोटे 2 डायमेंशनल स्पेस 2 डायमेंशनल प्लेन से आम जहाँ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केप्लर्स लॉ रू आम जानी तेणुक तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जानी के आसो 2टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसो अर्थ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसीगला 2 नेक्स्ट हूँ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हंग बाय मीन्स वन इलास्टिक थ्रेड गोटे इलास्टिक थ्रेड साहाय्य गोटे सिंपल पेंडुलम को आम रखुचे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आसो बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मूव्स एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन फॉर स्मॉल एम्प्लीट्यूड छोट एम्प्लीट्यूड से गोटे स्ट्रेट लाइन रे ही मूव कर जेहेतु गोटे सिंगल डायरेक्शन बा केवल स्ट्रेट लाइन रे मोशन करुच्ची तेणुक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आसो 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये आसला 2टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अर्थ ये आमर ये सिंपल पेंडुलम आसला 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आगे देखिए मस्क्यूटो जो मशाटे उड़ुची ताप के आसो मस्क्यूटो कैन फ्लाई इन एयर एंड हेन्स पजेसेस 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जेहेतु से एयर रे गति करुच्ची उड़ुची तार 3टा कोऑर्डिनेट जानिक रहा स्पेसिफाई करने तेणुक तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आसो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रे क्वेश्चन देछि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन अछि एतिकी जूल पर डिग्री केल्विन हम पचार एवरेज काइनेटिक एनर्जी पचार काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल
यहाँ आम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी रे गोटे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते काइनेटिक एनर्जी हाफ केटी जेतुटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ता संगे गुणी दे परिबा देखिबा एठी आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अछि ता पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते we know that the degrees of freedom for ideal monoatomic gas F is equal to 3 तार केवल ट्रांसलेशनल मोशन होची तेणुक तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केतला रहबा तीनटा according to law of equipartition energy the average kinetic energy associated with each degrees of freedom is equal to हाफ केटी गोटे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पाई तार एवरेज काइनेटिक एनर्जी केते रहउछ हाफ केटी और तीनटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अछि तेन हम टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर परिया देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी U इज इक्वल टू लिख दे परिबा F इंटू हाफ केटी एफटा के 3 इंटू हाफ केटी यानी के 3/2 केटी आम गिवेन अच्छी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के वैल्यू गिवेन अच्छी 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 टेम्परेचर तमें 273 नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर देछि एनटीपी रे केते अछि बोली 273 आगो सिंप्लीफाई कले यू विल हैव द आंसर 5.65 इंटू 10 टू द पावर -21 जूल रे आसो यूनिटा एतिकी जूल फास्ट टाइम देखिदेले तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते तीनटा गोटे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पई काइनेटिक एनर्जी रहउछि हाफ केटी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ए जो तीनटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अछि तीन ता गुणी देले हम पाई गले टोटल तार काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 in low density oxygen gas at low temperature only the translational and rotational modes of molecules are excited what is the specific heat per mole of the gas एठे मध्ये सेम कांसेप्ट हम यूज करबा हम फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते कैलकुलेट कर दबा फर्स्ट हम कैलकुलेट कर दबा टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करबा का पे ए जो ऑक्सीजन गैस पे कारण आम कहचे ओनली ट्रांसलेशनल एवं रोटेशनल तमाने यार ट्रांसलेशनल पाई केतरा रहइबो ट्रांसलेशन पाई तीनटा रहइबो 3 ट्रांसलेशनल मोड एवं रोटेशनल होची रोटेशनल पाई दीटा रोटेशनल मोड का पे हमर ऑक्सीजन पाई ऑक्सीजन काहे की कारण ऑक्सीजन ता डायटोमिक लिखि दबा सिंस ऑक्सीजन इज डायटोमिक जे आम कहचे O2 कहचे ना ऑक्सीजन कौन कहचे O2 कहचे ये तो ऑक्सीजन टा डायटोमिक तेणु करी तार तीनटा ट्रांसलेशनल मोड आसला एवं दुईटा रोटेशनल मोड आसला इरा जे डायटोमिक रहउची सो तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते रहइबो तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टा केते रहइबो याको आम F द्वारा डिनोट करछे 2 आसीबो तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बर्तमान आम कैलकुलेट करबा इंटरनल एनर्जी तार इंटरनल एनर्जी जानी केते पाई जिबा यूटा केते पाई जिबा ना हाफ इंटू हाफ केटी गले केते आंची भूल कहली परा एठे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसीबो 5 आसीबो ना 3 + 2 5 आसीबो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 आसीबो यानी केला केते 5/2 केटी आमे देखिबा तार स्पेसिफिक हीट now you have to calculate the specific heat is
सीभीटा केते आसीबो du बाय dt त माने d बाय dt ऑफ uटा केते आसी 5/2 kt विथ रेस्पेक्ट टू t रे डिफरेंशिएट कले केते आसीबो 5/2 k 5/2 के आसी गला कार cv केटा होची बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तेणु करी 3टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भूल कहली 5टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3टा ट्रांसलेशनल मोड 2टा रोटेशनल कारण जेहेतु ऑक्सीजन टा डाई एटॉमिक तार 3टा ट्रांसलेशनल 2टा रोटेशनल रोची तेणु डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसीगला 5 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी गोटे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय एनर्जी हाफ केटी 5टा 5 इंटू हाफ केटी 5/2 केटी स्पेसिफिक हीटा सीवीटा केते आसीबो ना डी बाय dt यूटा आसीगला 5/2 केटी तार डिफरेंशिएट कले विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर रे ये आसीबो 5/2 के एभली भाव में 1.5 मार्क कि 2 मार्क्स जो क्वेश्चंस गुड़िक सेमिस्टर एग्जाम में पचरा जाउछि से गुड़िक आम आलोचना करें ये थिला स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स कोर पेपर यूनिट नंबर 1 क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 1.5 मार्क कि 2 मार्क क्वेश्चंस गुड़िक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 4 5 क्वेश्चन नंबर 6 7 8 and question number 9 and 10. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.